हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल मतलब द के बारे में आप स्टडी करेंगे। अब हम लोग द के प्रयोग करने से पहले ये जानते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल क्या है। डिफिनिट आर्टिकल वो है जो निश्चित नाउन के पहले या डिफिनिट चीजों के पहले लगता है। द के प्रयोग के नियम शर्तें क्या है, हम लोग एक एक करके उसको क्रम बाय क्रम सीखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग रूल नंबर 1 की ओर आप ध्यान देखें। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यानी पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर कॉमन नाउन यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, वह नाउन एक वचन में हो, कॉमन नाउन हो। कॉमन नाउन का मतलब कि पूरी जाति का बोध करा रहा हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप स्पष्ट ढंग से समझ चुके हैं कि जो नाउन एक वचन में हो, पूरी जाति का बोध करा रहा हो, उस नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। चलिए हम दो उदाहरण लिखे हैं, उन दोनों उदाहरण के जरिए आप समझें। पहला, द टाइगर इज ए फियर्स एनिमल। बाघ एक उग्र या प्रचंड जानवर होता है। कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उग्र प्रचंड होता है। एक बाघ का ही नहीं, यहाँ पे सारे बाघ की चर्चा की गई है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, जब पूरी जाति पूरे बाघों की चर्चा की गई, पूरे बाघ का नेचर स्वभाव उग्र होता है, फियर्स होता है, तो स्टूडेंट्स वैसे स्थिति में वैसे नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक ऐसे ही इन वाक्यों में आप लोग देख रहे हैं किया गया है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, द डॉग इज ए फैथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। कुत्ता क्या होता है, वफादार जानवर होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दे, एक ही कुत्ते नहीं, पूरे कुत्ते जाति की बात की गई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो डॉग है सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप इन वाक्यों में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगले रूल की ओर चल रहे हैं। गुड। दूसरा रूल कहता है, जब कोई पूर्व निर्धारित थिंग वस्तु यानी कि नाउन हो, फिर से रिपीट करता हूं, जब कोई पूर्व निर्धारित वस्तु यानी नाउन हो, तो उस नाउन से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई फाउंड ए पर्स, मैंने एक पर्स पाया, बटुआ पाया। फिर उसी में आप आगे देख रहे हैं, द पर्स कॉन्टेन ए कॉइन। तो आप स्टूडेंट देखें, पहली बार यहां पे आई फाउंड ए पर्स है, यानी कि इस नाउन के पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है मैं इसे भी बतलाऊंगा। लेकिन जब इसी नाउन का पुनरावृत्ति हो गया, रिपीटेशन हो गया, दोहरापन हो गया, वापस फिर से वही नाउन देखने में आया, तो स्टूडेंट्स इस नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है। देखें आप, पहली बार आया तो ये लगा, दूसरी बार वही नाउन रिपीट हुआ तो द लगा। क्यों लगा, अब मैं आपको समझाता हूं कि जब कोई नाउन वाक्य में पहली बार आए, जिसे वक्ता या श्रोता नहीं जानते हैं, उससे पूर्व परिचित नहीं होते हैं, तो वैसी स्थिति में उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। मैंने एक बटुआ पाया, पर्स पाया, मैं उस बटुआ को पहले से नहीं जानता था। अगर नहीं जानता था तो उसके पहले ए या एन लगेगा। लेकिन अब यहां पे प्रश्न आगे बन रहा है, द पर्स कॉन्टेन्ड ए कॉइन, उस पर्स में एक सिक्का था। तो स्टूडेंट्स जो बटुआ पाया था उसी बटुए की बात चल रही है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि तब तक जो वक्ता है, स्पीकर है, इस बटुआ के बारे में परिचित हो गया, क्योंकि जो बटुआ पाया उसी बटुए की बात की गई है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जब कोई नाउन पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानते हो, तो उस नाउन के पहले, उस नाउन के पूर्व द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल हो, उसके पूर्व द लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वह निश्चित है
और निश्चित है, इसीलिए उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल लगेगा, क्योंकि डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित। निश्चित चीजों को बताने के लिए डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं दूसरा, इसका उदाहरण है, दिस इज द होटल वेयर ही लिव्स। यह वही होटल है जहां वह रहता है। अगर वह जहां रहता है उससे तो परिचित है ना, उसे तो पहले से जानता है, जहां रहेगा उसे तो वो जानेगा ही जानेगा। अगर आप जहां रहते हैं उस जगह को तो जानते ही हैं, पहले से आप जानते हैं, परिचित है उस जगह से। अगर परिचित है जगह से तो स्टूडेंट्स यहां पर भी ठीक वही बात है इस वाक्य में, जहां वह रहता है। ध्यान से सुनिएगा, यह वही घर है जहां वह रहता है। तो होटल के पहले यहां द का प्रयोग है, क्योंकि वह उस होटल को जानता है, पूर्व परिचित हो गया उस व्यक्ति के लिए, ये पहले से उसे पता है, तो स्टूडेंट्स उसके पहले द लगा है। आप भी ऐसे ही अपने वाक्यों में सही ढंग से डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं, हम अगले रूल की ओर चलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व, क्या कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व यदि वह कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड वाक्य में एडवर्ब का काम करे तो द का प्रयोग किया जाता है। नहीं समझे? फिर से समझ लेते हैं। यदि वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड आया है और वह वर्ड वाक्य में एडवर्ब का काम कर रहा है, किसका? एडवर्ब का काम कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, उस वर्ड जो कंपैरेटिव डिग्री का है वाक्य में आया है, एडवर्ब का काम कर रहा है, तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। समझ गए होंगे आप। चलिए उदाहरण से आप समझ लेते हैं और अच्छे ढंग से। द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स। जितना उसे मिलता है उतना ही वह मांग करती है, मांगती है दो। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री का है और इसके पहले द लगा है। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, टीचर ये कैसे एडवर्ब है? चलिए जानते हैं। एडवर्ब मतलब जो वर्ड किसी एडजेक्टिव, वर्ब या किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करे। वह कितना चाहती है? जितना वह चाहती है, यानी कि मोर का मतलब अधिक होता है। यहाँ पे जितना सेंस निकाल रहे हैं हम वाक्य की स्पष्टता के लिए, तो वो कितना चाहती है? वो अधिक चाहती है और फिर अधिक मांगती है। तो मोर का प्रयोग किस सेंस में किया गया? अधिक। कितना मांगती है? कितना मिलता है उसे? अधिक मिलता है। कितना मिलता है? अधिक मिलता है। यानी कि गेट को ये मोर क्वालिफाई कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स यहाँ पर मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री का है, यानी मच या मेनी का कंपैरेटिव फॉर्म है। समझते हैं आप? इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जब भी आप प्रयोग करें तो एक बात का याद रखें, जो वर्ड वाक्य में प्रयोग में आया है किस फॉर्म में है। यदि आप द का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान देंगे, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है और वह कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड वाक्य में एडवर्ब का काम कर रहा है तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आप भी करें, लेकिन शर्त याद रखिएगा, वह एडवर्ब का काम करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो भूल से भी आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा आपका जो सेंटेंस है इनकरेक्ट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द मोर यू वर्क, आप अधिक काम करते हैं, द मोर यू गेट, और आप अधिक पाते हैं, यानी कि आप जितना काम करते हैं उतना आपको मिलता है। तो फिर सेम सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों वाक्य एक ही जैसे हैं, एक ही प्रारूप में है, एक ही मॉडल में है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, फिर से उसी मोर का प्रयोग, आप कितना काम करते हैं? अधिक काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है, मोर वर्ड यहाँ पे एडवर्ब है, इसलिए इसके पहले द लगा है और दूसरे सेक्शन में, दूसरे पार्ट में, दूसरे खंड में भी द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी मोर इस गेट वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। गुड, बहुत अच्छा। आगे चलिए, अगला रूल, चौथा रूल को हम देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। इससे पूर्व में देखे आपने कोई कंपैरेटिव, और अगला अभी आप सुने, सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है।
आर्टिकल द का प्रयोग करने से पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ रूल्स को आना चाहिए, कुछ चीजों को आपको आना चाहिए, जैसे डिग्री के हो गए या नाउन हो गए, किनके पहले द लगता है वो, या फिर जिनके पहले द लगता है वो क्या चीज है, वो सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप सही ढंग से आर्टिकल द का प्रयोग कर पाएंगे। मैं हूं आप लोगों की मदद करने के लिए, सही ढंग से आप प्रयोग करेंगे। चलिए अब उदाहरण में हम लोग देखते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव आपने अभी सुना और सुपरलेटिव भी सुन चुके हैं, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व यानी पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उदाहरण में क्या लिखा गया है, जैसे में क्या लिखा गया है देखेंगे आप। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। वह हम लोगों के विद्यालय में सबसे सुंदर लड़की है। कैसी है? सबसे सुंदर है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मोस्ट जो वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ओके, और रूल के अनुसार सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जहां आप देख सकते हैं आसानी से। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट सेंटेंस की ओर चले अब। ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। वह अपने वर्ग का सबसे लंबा लड़का है। कैसा है? सबसे लंबा है, यानी कि उत्तम, सर्वोत्तम क्वालिटी को प्रकट कर रहा है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व डियर स्टूडेंट्स याद रखें द का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। बहुत अच्छा। अब स्टूडेंट्स नोट क्या कहता है, अब नोट की ओर हम ध्यान देते हैं। जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के सेंस में हो, वेरी का मतलब अधिक। स्टूडेंट याद रखें मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव में ही नहीं बल्कि एडवर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। जब मोस्ट का प्रयोग अधिक के अर्थ में किया जाए, किस अर्थ में? अधिक, समझ रहे हैं ना, अधिक के अर्थ में किया जाए, तो वैसी स्थिति में स्टूडेंट्स उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? द का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य रखता हूं, शी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। वह अधिक सुंदर लड़की है। क्या समझे आप? वह एक अधिक सुंदर लड़की है। मैं फिर से वाक्य को रिपीट कर देता हूं, शी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। वह अधिक सुंदर लड़की है। मैंने सबसे अधिक की बात नहीं कही, अधिक यानी कि इस मोस्ट का प्रयोग अधिक के अर्थ में किया गया है। ठीक है, अब हम रूल 5वें की बात करते हैं। 4 रूल तो हम पढ़ ही चुके हैं, 5वें की बात करते हैं। धार्मिक समुदायों, साम्राज्यों, इतिहास की घटनाओं, वंशजों, राजनीतिक दलों, ट्रेन, जहाज, अखबार, महत्वपूर्ण भवनों, नदियों, नहरों, समुद्र, खाड़ी, मरुस्थल आदि के नामों के पहले, ये चीज याद रखने वाली है, आपको याद रखना है इसको, के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम यहां पे उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं उसे। ये सारी चीजों को आपको याद रखना होगा, सिर्फ समझने से काम नहीं चलने वाला है। जैसे द गंगा, गंगा क्या है? नदी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चर्चा किया गया है नदी के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जितनी भी नदियां ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इनके नामों का पहला अक्षर जो होता है कैपिटल होता है, ये भी याद रखना है। हालांकि ये तो कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन की चीजें हैं, आगे चलते हैं। द पैसिफिक, पैसिफिक क्या है? प्रशांत महासागर। द इंडियन ओशन, ये क्या है? समुद्र है। ये क्या है? समुद्र। महासागर है, महासागर है के नामों के पहले क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। ठीक, आगे चलते हैं। द हिंदूज, हिंदूज क्या है? धार्मिक समुदाय है, धर्म का नाम है। उसी तरह से मुस्लिम्स, उसके पहले क्या लगेगा? द मुस्लिम्स। उसी तरह से क्या है? सिख्स, उसके पहले क्या लगेगा? सिख के पहले द। उसी तरह से क्रिश्चियन आता तो क्रिश्चियन के पहले क्या लगता? द। ठीक है, इसके बाद
ट्रेन के नाम है राजधानी एक्सप्रेस, मैंने संक्षिप्त में लिखा है EXP का मतलब एक्सप्रेस, तो इसके नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द पूर्वा एक्सप्रेस, समझ रहे हैं। द बोइंग, बोइंग क्या है, लड़ाकू विमान का नाम है, आप सब लोगों को पता है। इसके बाद है द विक्रांत, विक्रांत क्या है, समुद्री जहाज है, जहाज है, पानी की जहाज है, इसके पहले द लगा है। बीजेपी क्या है, सब लोग जानते हैं, यह राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे जो चीजें मेंशन की गई है, जिस चीज का यहाँ पे जिक्र किया गया है, या उससे भी अधिक अगर चीजें आपको देखने को मिलती है तो उनके नामों के पहले, इनके आधार पे होने चाहिए, उनके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं द कांग्रेस है, इसके बाद खाड़ी का नाम है द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द सहारा, सहारा क्या है, सहारा रेगिस्तान है, डिजर्ट है। और स्टूडेंट्स इनके नाम के पहले क्या लगा है, द लगा है। द थार, थार तो इंडिया में आप सब लोगों को पता है। और स्टूडेंट्स ये क्या है, मरुभूमि है, मरुस्थल, इसके नाम के पहले द लगा है। द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट क्या है, यह इतिहास की घटनाएं हैं। और स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी पता है कि यह महत्वपूर्ण भवन का भी नाम है, तो ऐसी स्थिति में इसके नाम के पहले क्या लगेगा, द लगा है, लगेगा, आप भी लगाएंगे। ओके। द ताजमहल है, इसी तरह से द चार मीनार है, द गोल घर है, बहुत सारे हैं जिसके पहले आपको ये याद रखना है कि ऐतिहासिक घटनाएं या जगह है या महत्वपूर्ण भवनों के नाम है, उनके नाम के पहले द लगाएं। इसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या है, अखबार के नाम है, पत्रिका का नाम है, अखबार है। इसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस है, द दैनिक जागरण है, बहुत सारे, द न्यूज नेशन है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे आप कि इनके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग होगा। ये सब याद रखने की चीज है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स का मतलब कि जो चीजें, जो वस्तुएं या जो दुनिया में केवल एक है, अकेले है, उनके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, उन्हें यूनिक थिंग्स कहा जाता है, अजूबा, बेमिसाल। तो स्टूडेंट्स ध्यान दे, द सन, सन क्या है, सूर्य, सिंगल, आप इस बात को समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द सन हो गया, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, द इन्वायरमेंट, इन इटीसी के नामों के पूर्व के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के जरिए समझते हैं हम लोग। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, कहां पर, पश्चिम में। कौन अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है। सूर्य क्या है, यूनिक थिंग है, यूनिक थिंग है, वर्ड है वर्ड में, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। आप ध्यान देंगे जब कभी आपको प्रयोग करने की जरूरत पड़े तो इस बात का ध्यान रखकर ही आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं उसे कर लेता हूं, आप लोगों को बता देता हूं इस उदाहरण के जरिए। वेस्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट दिशा है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन के नामों के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्शन मतलब दिशा, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अन्य भी, तो इनके नाम के पहले क्या लगेगा स्टूडेंट, द का प्रयोग होता है। यहाँ पर किया गया है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया। आशा करता हूँ बहुत छोटी चीज है, आप समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस, उसी में चलते हैं आगे। We must do something to protect the environment, हमें अवश्य कुछ करना चाहिए। क्यों कुछ करना चाहिए, हमें अवश्य करना चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए। तो स्टूडेंट्स अभी बात की गई, अभी चर्चा किया गया, इन्वायरमेंट के पहले भी द लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं सेंटेंस में इन्वायरमेंट आया है, और जब भी आपको कभी लिखना पड़े इन्वायरमेंट वर्ड दिखता है तो उसके पहले स्टूडेंट वो यूनिक चीज है, उसके पहले द लगाएंगे। समझते हैं ना, गुड। अच्छा, अब हम आज का आखिरी रूल की ओर चलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पे नोट भी है। नोट क्या कह रहा है, हिवेन, हिवेन का मतलब स्वर्ग, जन्नत, हेल, नरक, जहन्नुम, गॉड, ईश्वर, जिस रूप में आप समझते होंगे उस वर्ड का मीनिंग को, या पार्लियामेंट इत्यादि ऐसे शब्दों के साथ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हिवेन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट जैसे वर्ड के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। भूल से भी
आप यूज मत करिएगा द का प्रयोग, नहीं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। समझते हैं? गुड। अब हम चलते हैं आज का आखिरी रूल की ओर, 7वां रूल की ओर। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पूर्व, धार्मिक ग्रंथ तो समझते हैं ना, धर्म से संबंधित ग्रंथों, समझ गए हैं? गुड। तो उनके नामों के पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? द का प्रयोग करना पड़ेगा। धार्मिक ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे मेन ग्रंथों के नाम जिक्र किए गए हैं जिनके पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग देख रहे हैं, है ना? देखिए, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द पैराडाइज लॉस्ट, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें आप जानते हैं और प्रयोग में मिलते हैं, तो उनके नामों के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। आज इतना ही, धन्यवाद। आशा करते हैं आप समझे होंगे।